गौतम बुद्ध की ज्ञान और आत्मज्ञान की कहानी। जब भी हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं, हमारा हृदय धीरे धीरे असीम शांति और सुकून से भर जाता है। केवल उनका नाम ही नहीं, बल्कि उनका चेहरा, उनकी आँखें और उनके शारीरिक हाव भाव भी हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। आइए गौतम बुद्ध के ज्ञान और आत्मज्ञान की यात्रा में गोता लगाएं। ज्ञान और सत्य के मार्ग पर नई राह दिखाने वाले एक व्यक्ति का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। वे शाक्य वंश के सर्वोपरि राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। राजा स्वयं एक महान व्यक्तित्व थे और उन्हें विधि शास्त्रों का राजा कहा जाता था। राजा ने सदा नियमों का पालन किया और अपने सामंतों, दरबारियों, गृहस्थों और व्यापारियों के बीच प्रशंसनीय थे। रानी महामाया का सपना। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? भगवान बुद्ध को जिस माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वह महामाया नामक अत्यंत सुंदर कोलियन राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? वह शाक्य वंश के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। बुद्ध कथा का आरंभ भगवान बुद्ध की माता महामाया थी, जो कोलिय वंश की सबसे सुंदर राजकुमारी थी। रानी महामाया कोलिय वंश के राजा अंजना की पुत्री थी, लेकिन माया के गुण और प्रतिभा ही उनकी सबसे अद्भुत विशेषता थी, क्योंकि वे बुद्धि और भक्ति के अनमोल वरदानों से संपन्न थी। ये दंपति उत्तरी भारत में, जो अब नेपाल के नाम से जाना जाता है, कोलिय वंश के निकट रहने वाले शाक्य वंश के शासक थे। शाक्य वंश की राजधानी हिमालय की तलहटी में कपिलवस्तु नामक स्थान पर स्थित थी। एक पूर्णिमा की रात रानी महामाया ने एक जीवंत सपना देखा। उन्होंने सपने में 4 दिव्य आकृतियों को देखा, जो उन्हें हिमालय में स्थित अनोता झील तक ले गईं। उन्हें दिव्य स्नान कराने के बाद उन्होंने उन्हें सुगंधित फूलों से सजाया और इत्र लगाया। कुछ ही देर बाद एक सफेद हाथी अपनी सूंड में एक सफेद कमल लिए हुए आया और उनके चारों ओर 3 चक्कर लगाकर उनके दाहिनी ओर से उनके गर्भ में प्रवेश किया। जब वह सपने से जागी तो हाथी गायब हो चुका था। घबराकर वो राजा के पास दौड़ी और उनसे इस सपने का अर्थ बताने का अनुरोध किया। वे जानते थे कि यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि नेपाल में हाथी को सबसे शुभ जानवर माना जाता है। राजा ने आदेश दिया और सपने का अर्थ जानने के लिए बुद्धिमानों का एक समूह इकट्ठा किया। ज्ञानियों के बीच लंबी चर्चा के बाद उन्होंने राजा शुद्धोदन को एक खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। देवताओं ने हमारी रानी को परम पवित्र के माता स्वरूप स्वीकार कर लिया है और ये बालक इस ब्रह्मांड में एक महान व्यक्तित्व का स्रोत बनेगा। ये जानकर दंपति अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता इतनी अधिक थी कि उन्होंने पूरे राज्य को भेंट और शुभ ऊर्जा से भर दिया। राज्य भर के राजाओं को उनके उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। बुद्ध प्रतिमाओं और प्रतिकृतियों के लिए सबसे अच्छी खरीदारी करने के लिए 10 स्टोन स्टूडियो पर जाए। परेशानी मुक्त डिलीवरी। बुद्ध का जन्म। सिद्धार्थ गौतम। यह कथा बुद्ध के जन्म की कहानी कहती है। कई वर्षों बाद रानी महामाया गर्भवती हुई। वे और उनके पति इससे बहुत प्रसन्न हुए। मई माह की पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता से मिलने जाते समय उन्होंने लुम्बिनी उद्यान में दिव्य आत्मा को जन्म दिया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? भगवान बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यानों में हुआ था, जो जल्द ही एक तीर्थ स्थल बन गया। गौतम बुद्ध का जन्म और निधन किस वर्ष हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का सटीक समय अनिश्चित है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अधिकांश इतिहासकारों ने उनके जीवन काल को लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच माना था। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, मल गणराज्य में हुई थी। चारों ओर सुंदर फूल खिलने लगे और नकारात्मकता का पर्दाफाश होने लगा। शिशु को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए और ज्ञानी पुरुषों की सलाह के अनुसार
सभी को विश्वास था कि शिशु शीघ्र ही सर्वोपरि बनेगा। राजकुमार के जन्म के 5 दिन बाद राजा ने 5 ज्ञानी पुरुषों से रीति रिवाजों के अनुसार अपने पुत्र का नाम चुनने को कहा। उन्होंने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। इस नाम का अर्थ है जिसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राज्य में चारों ओर सकारात्मकता देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए। अभी डाउनलोड करें उत्कृष्ट पत्थर की मूर्तियों का निःशुल्क ब्रोशर। देवी महामाया का निधन, बुद्ध की माता। बुद्ध की कथा का दुखद भाग। परम पवित्र बुद्ध के जन्म से सभी अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु नामकरण संस्कार के 2 दिन बाद देवी महामाया का रोग से निधन हो गया। राजा शुद्धोदन समेत सभी व्याकुल थे। ज्ञानियों ने राजा को सलाह दी थी कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार के कष्ट और कष्ट से दूर रखा जाए। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यदि राजकुमार किसी वृद्ध, बीमार, मृत व्यक्ति या भिक्षु को देखेगा तो वह महल छोड़कर स्वयं भिक्षु बनना चाहेगा, राजकुमार नहीं। उनकी बातें सुनकर सिद्धार्थ भयभीत हो गए। रानी की बहन प्रजापति गौतमी ने शिशु राजकुमार की देखभाल उतनी ही स्नेह और कोमलता से की मानो वह उनका अपना पुत्र हो। राजकुमार सिद्धार्थ स्वस्थ और प्रसन्न बालक थे। उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, अध्ययन करना उनके लिए सरल था। वे अपनी कक्षा में सबसे कुशल और खेलों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे हमेशा दूसरों के प्रति दयालु थे और अपने मित्रों में प्रिय थे। सिद्धार्थ, प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव रखो। ये गौतम बुद्ध के जीवन वृत्तांत का सबसे मासूम हिस्सा है। सिद्धार्थ बचपन से ही दूसरों से अलग थे। खेलकूद की उम्र में ही उन्होंने जीवन के कष्टों और कठिनाइयों को महसूस करना शुरू कर दिया था। जब वे बहुत छोटे थे तब उन्हें अपने आसपास के छोटे जीवों पर दया आती थी। एक दिन उनका एक दोस्त एक सांप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ने उस बच्चे को सांप को चोट पहुंचाने से रोका और उसे जीवों के प्रति क्रूरता न करने की सलाह दी। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया। एक और घटना, जब उन्होंने अपने चचेरे भाई के भाई को एक हंस को चोट पहुंचाते देखा। उनके भाई राजकुमार देवदत्त ने हंस पर तीर चलाया, लेकिन सिद्धार्थ ने हंस को उठाया और उसकी पूरी देखभाल की। जब हंस ठीक होने लगा तो उन्होंने उसे आकाश में उड़ने दिया। एक दोपहर उनके पिता उन्हें वार्षिक हल चलाने के उत्सव में ले गए। राजा ने खूबसूरती से सजाए गए बैलों की पहली जोड़ी को रवाना करके समारोह शुरू किया। सिद्धार्थ एक रसभरी के पेड़ के नीचे बैठ गए और सभी को देखने लगे। उन्होंने देखा कि जहाँ लोग आनंद से मौज-मस्ती कर रहे थे, वही बैलों को खेत जोतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वे बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। उन्होंने जीवों के जीवन चक्र को भी देखा, कैसे एक छिपकली एक चींटी को खाती है, फिर उसे एक सांप खाता है और सांप को उसके बाद एक चील खा जाती है। उन्होंने समझा कि हमारे जीवन में हम जो भी सुख देखते हैं वह केवल कुछ समय के लिए ही होता है। धीरे धीरे ये दुख में बदल जाता है। जब सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं को देखा तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और गहन चिंतन में लीन हो गए। जब राजा और दासी ने उन्हें वृक्ष के नीचे पालथी मारकर ध्यानमग्न बैठे देखा तो वे उनके भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। राजा ने महल के भीतर सिद्धार्थ के लिए आनंद और विश्राम से भरपूर एक स्थान बनाने का निश्चय किया। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र जीवन के गहन विषयों पर अधिक विचार करे, क्योंकि उन्हें याद था कि ज्ञानी पुरुषों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र एक दिन महल छोड़कर भिक्षु बनना चाहेगा। लेकिन इससे सिद्धार्थ अपने आसपास दिखाई देने वाले कष्टों और दुखों के बारे में सोचने से नहीं रुके। बुद्ध विवाह। सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। बुद्ध के जीवन वृत्तांत में एक नए सवेरे का उदय हुआ। सिद्धार्थ एक सुंदर और बलवान युवक के रूप में बड़े हुए। सिद्धार्थ को सांसारिक विचारों से दूर रखने के लिए राजा ने उनका विवाह अपनी सुंदर चचेरी बहन राजकुमारी यशोधरा से निर्धारित किया। पारंपरिक मान्यता के अनुसार सिद्धार्थ को यशोधरा के माता पिता के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी। उन्होंने एक समारोह आयोजित किया जिसमें सिद्धार्थ को एक जंगली घोड़े को वश में करने के लिए कहा गया। सिद्धार्थ ने घोड़े को पीटकर नहीं,
जैसा कि कुछ अन्य दूल्हों ने किया होता, बल्कि उससे बात करके और उसे धीरे से सहलाकर उसे वश में किया। यशोधरा केवल राजकुमार से ही विवाह करना चाहती थी, किसी और से नहीं। उनका विवाह भव्य समारोह में संपन्न हुआ। राजकुमार को दुख और घर छोड़ने के विचारों से बचाने के लिए राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ और यशोधरा के लिए एक आनंद महल बनवाया। उनके मनोरंजन के लिए नर्तकियों और गायकों को बुलाया गया और महल और उसके बगीचे में केवल स्वस्थ और युवा लोगों को ही रहने की अनुमति दी गई। राजा नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को पता चले कि हर कोई बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः मर जाता है। लेकिन राजा के प्रयासों के बावजूद राजकुमार प्रसन्न नहीं थे। वे ये जानना चाहते थे कि महल की दीवारों के बाहर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। बुद्ध के 4 दृश्य, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और भिक्षु। अंततः कुछ समय बाद राजा ने सिद्धार्थ को बाहर जाकर अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो जल्द ही राजा बनने वाले थे और उन्हें अपने राज्य और अपनी प्रजा के बारे में सब कुछ समझना चाहिए था। वह अपने सेवक चन्ना के साथ गए। अपनी पहली यात्रा में सिद्धार्थ ने फटे पुराने वस्त्र पहने एक सफेद बालों वाले, झुर्रियों वाले व्यक्ति को देखा। ऐसा दृश्य देखकर वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। चन्ना ने उन्हें बताया कि यह व्यक्ति बूढ़ा है और एक दिन हर कोई बूढ़ा हो जाएगा। ये सुनकर सिद्धार्थ भयभीत हो गए और चन्ना से उन्हें वापस घर ले जाने के लिए कहा। रात को उन्हें नींद नहीं आई और वे बुढ़ापे के बारे में सोचते रहे। बुद्ध के 4 दृश्य बुद्ध कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। अगली बार जब वे वहां गए तो उन्होंने एक आदमी को जमीन पर पड़ा कराहते हुए देखा। दयावश वे उस आदमी के पास दौड़े। चन्ना ने उन्हें बताया कि वो आदमी बीमार है और सिद्धार्थ या राजा जैसे कुलीन लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। तीसरी बार जब वे वहां गए तो सिद्धार्थ और चन्ना ने 4 आदमियों को एक और आदमी को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। चन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि वो आदमी मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता और राजकुमार को बताया कि एक दिन सभी मरेंगे। महल लौटने पर सिद्धार्थ उन दृश्यों के बारे में सोचते रहे। अंततः उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुख से मुक्ति पाने का दृढ़ निश्चय किया। कुछ समय बाद जब राजकुमार बगीचे में घुड़सवारी कर रहे थे तो उन्होंने पीले वस्त्र पहने एक आदमी को देखा। उन्होंने गौर किया कि वो आदमी बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहा था। चन्ना ने उन्हें बताया कि वह आदमी एक भिक्षु था। उस भिक्षु ने अपने परिवार को छोड़कर सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। राजकुमार उस भिक्षु को देखकर प्रेरित हुआ और उसी तरह स्वतंत्रता की तलाश में घर छोड़ने की इच्छा करने लगा। बुद्ध के 4 दर्शनों का क्या अर्थ है? 4 दृष्टियों के नाम से भी जाने जाने वाले 4 संकेत। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए, द्वारा देखे गए 4 दृश्यों ने उन्हें विलासितापूर्ण जीवन त्यागने और ज्ञानोदय के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के ये 4 दृश्य उनके जीवन वृत्तांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ देते हैं। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चन्ना से अपने घोड़े कंठक को तैयार करने का अनुरोध किया। इसी बीच वे उस कमरे में गए जहां यशोधरा और उनका नवजात पुत्र राहुल सो रहे थे। उनके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया और उन्होंने उनसे मिलने वापस आने का संकल्प लिया। लेकिन पहले उन्हें ये समझना था कि सभी प्राणी क्यों व्यथित होते हैं और वे व्यथित होने से कैसे बच सकते हैं। रात्रि सन्नाटे में राजकुमार सिद्धार्थ कंठक पर सवार हुए। चन्ना के साथ वे महल और कपिलवस्तु नगर से निकल पड़े। नगर से कुछ दूरी पर एक नदी के किनारे वे रुके और राजकुमार ने अपने कीमती वस्त्र उतारकर भिक्षु के वस्त्र धारण कर लिए। फिर उन्होंने चन्ना को घोड़े पर सवार होकर महल वापस जाने को कहा। पहले तो चन्ना और कंठक दोनों ने वापस जाने से इनकार कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने आदेश दिया कि उन्हें अकेले ही जाना होगा। कंठक की आंखों से आंसू बह रहे थे
और वह राजकुमार को आँखों से ओझल होते हुए देखता रहा। बुद्ध कथा का ये भाग गौतम बुद्ध की गाथा का निर्णायक मोड़ है। गौतम बुद्ध भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करते थे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक भिक्षु का निर्जन जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उन्होंने अपने पूर्व में लुभाने वाले सभी सुख सुविधाओं और इच्छाओं का त्याग करके एक सरल जीवन जीना शुरू किया। वे अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए भीख मांगकर दिन की शुरुआत करते थे। दिन बीतते गए और उनका सामना विभिन्न मनोवृत्तियों वाले लोगों से हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास के सभी लोग जीवन के अर्थ को समझने से बहुत दूर हैं और इससे सत्य की खोज के लिए उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने ज्ञान की आवश्यकता वाले प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी। ऐसे अनेक अनुभव और उपदेश हैं जिनसे लोगों को जीवन के सत्य का एहसास हुआ और उन्हें सिद्धार्थ के विचारों का अनुसरण करने की प्रेरणा मिली। ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्होंने एक बार राजा बिंबिसार से वादा किया था कि वे जल्द ही अपने राज्य लौटेंगे और जीवन के वास्तविक सत्य का प्रचार करेंगे। बुद्ध के गुरु कौन थे? अलारा कलामा बुद्ध के पहले गुरु थे, जिन्होंने उन्हें ध्यान और मन को शांत रखने का तरीका सिखाया। बुद्ध ने जल्द ही अपने गुरु के बराबर ज्ञान प्राप्त कर लिया और आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गए। गौतम बुद्ध को एक और महान गुरु उद्दक मिले, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। गौतम बुद्ध ने उनसे भी बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लिया और शीघ्र ही अपने गुरु के समान ही उसे समझ लिया। उन्होंने देखा कि उद्दक उन्हें दुख, बुढ़ापा और मृत्यु को रोकने का तरीका नहीं बता सके और उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। गौतम बुद्ध एक बार फिर निराश हुए और उद्दक को छोड़कर स्वयं संघर्ष करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए, ताकि वे जीवन के सभी दुखों का कारण खोज सकें। गौतम बुद्ध की कथा उनके गुरुओं के परिचय के बिना अधूरी है। राजगृह छोड़ने के बाद सिद्धार्थ अलारा कलामा नामक एक ऋषि से मिलने गए। वे ऋषि के साथ रहे और लगन से अध्ययन किया। जल्द ही वे अपने गुरु के समान ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। यद्यपि उन्होंने मन को शांत करना सीख लिया था, फिर भी वे समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने अलारा कलामा को धन्यवाद दिया और दूसरे गुरु की खोज में निकल पड़े। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान सिद्धार्थ ने विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास किया, जिनमें अलग अलग अर्थ और शिक्षाएं निहित है। सिद्धार्थ गौतम, तपस्वी, उपवास करते बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम ने भी अपने जीवन वृत्तांत के अनुसार तपस्वी बनने का प्रयास किया। उनका मानना था कि यदि वे पर्याप्त साधना करेंगे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उरुवेला में एक नदी और गांव के पास एक स्थान चुना, जहां वे स्नान कर सकें और अपना दैनिक भोजन प्राप्त कर सकें। वहां 5 अन्य पुरुष भी रहते थे, जो उनके साथी बन गए। सिद्धार्थ की तरह वे भी तपस्या करते थे। उनके नाम कोंडन्ना, भद्दिया, वप्पा, महानामा और असजी थे। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की तपस्या की। उन्होंने धीरे धीरे अपना भोजन कम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया। बुद्ध की इस अवस्था को उपवास बुद्ध शाक्यमुनि कहा गया। वे अत्यंत दुबले हो गए थे, फिर भी उन्होंने इस साधना को छोड़ने का निश्चय नहीं किया। एक दिन एकांत ध्यान करते समय वे बेहोश हो गए। उसी समय एक चरवाहा लड़का बकरी के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने सिद्धार्थ को देखा और महसूस किया कि बिना भोजन के सिद्धार्थ की मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत उन्हें थोड़ा गर्म बकरी का दूध पिलाया। शीघ्र ही सिद्धार्थ को होश आ गया और वे बेहतर महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि लड़के की मदद के बिना वे ज्ञान प्राप्ति से पहले ही मर जाते। बुद्ध का ज्ञानोदय, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना और ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधि वृक्ष किस बात का प्रतीक है? बोधि वृक्ष हमारे भीतर निहित सर्वोच्च क्षमता का प्रतीक है और उस क्षमता को प्राप्त करने की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। बोधि वृक्ष स्थिरता का एक सच्चा उदाहरण है। इसकी लचीली जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाकर नीचे के जल से पोषण ग्रहण करती है।
लेकिन इसकी शाखाएं गर्व से ऊंची उठती है, सूर्य की रोशनी और आकाश में अपना स्थान पाने के लिए तल्लीन रहती है। बोधि वृक्ष को अक्सर अपनी ही परछाई से बाहर की ओर फैला हुआ दर्शाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष की परछाई उसी अनंत क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम अपने जीवन काल में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बोधि वृक्ष को बुद्ध के जीवन में सबसे पवित्र वृक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त है। तब से सिद्धार्थ सामान्य रूप से भोजन करने लगे। जल्द ही उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया। उन्होंने स्वयं से प्रतिज्ञा की, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने और सभी मनुष्यों के लिए दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं खोज लेता। ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने सभी बाहरी बाधाओं और अतीत के सुखों की यादों को त्याग दिया। उन्होंने सांसारिक विचारों को त्याग दिया और जीवन के परम सत्य की खोज में जुट गए। उन्होंने स्वयं से पूछा, दुख की शुरुआत कैसे होती है? दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? प्रारंभ में उनके मन में अनेक विचलित करने वाले चित्र उभरे, परंतु अंततः उनका मन शांत हो गया, मानो किसी शांत जल के तालाब में स्थिर हो। गहन ध्यान की शांति में सिद्धार्थ ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई। सर्वप्रथम सिद्धार्थ ने अपने पिछले जन्म को याद किया। फिर उन्होंने देखा कि कर्म के नियम के अनुसार प्राणी पुनर्जन्म लेते हैं। उन्होंने देखा कि अच्छे कर्म दुख से मुक्ति दिलाकर शांति और सुख की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म अधिक दुख की ओर ले जाते हैं। तब उन्होंने देखा कि दुख का मूल कारण लोभ है, जो ये सोचने से उत्पन्न होता है कि हम दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अंत में वे इस प्रकार के चिंतन से पूर्णतः मुक्त हो गए। इस मुक्ति को निर्वाण कहते हैं। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ बुद्ध परम प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्यों का उपदेश। इस कथा में गौतम बुद्ध द्वारा लोगों को सिखाए गए 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया गया है। पहला सत्य दुख के अस्तित्व के बारे में था। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारणों के बारे में था। तीसरा आर्य सत्य यह बताता है कि दुख का अंत संभव है। और चौथा आर्य सत्य दुख के अंत के लिए सफलता का मार्ग बताता है। इस प्रथम उपदेश के दौरान एक भिक्षु ने सब कुछ सीख लिया और ज्ञानोदय की प्रथम अवस्था प्राप्त कर ली। फिर उसने बुद्ध से भिक्षु बनने का आशीर्वाद मांगा। शीघ्र ही अन्य 4 भिक्षु भी बुद्ध के संग में शामिल हो गए। सभी 5 भिक्षुओं ने लगन से साधना की और बुद्ध की सहायता से वे शीघ्र ही पूर्णतः ज्ञानी या अरहंत बन गए। बौद्ध धर्म का प्रसार करना। बौद्ध धर्म का प्रसार बुद्ध कथा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब बुद्ध के 60 शिष्य थे, तब उन्होंने एक सभा बुलाई। उन्होंने उनसे कहा, जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार अन्य स्थानों पर करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को दुखों से मुक्ति पाने का अवसर मिले। धर्म का प्रचार करो ताकि मानव जीवन शुद्ध और प्रकाशमय हो सके। ऐसे लोग हैं जो बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वे इसे समझ सकेंगे। मैं स्वयं उरुवेला जाकर उपदेश दूंगा। बुद्ध ने अपने 60 शिष्यों को पहली बार विदा करने के बाद दक्षिण पूर्व में स्थित मगध के उरुवेला गांव की यात्रा की। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अनेक पुरुषों ने अपने घर छोड़कर भिक्षु बनने का निश्चय किया। बाद में उनमें से 1000 से अधिक पूर्णतः प्रबुद्ध अरहंत बन गए। बुद्ध अनेक लोगों से मिले जो उनके शिष्य बने और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में उनकी सहायता की, जो आज भी उनकी शिक्षाओं के रूप में सर्वत्र प्रचलित है। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौट रहे थे। ज्ञान प्राप्ति की यात्रा शुरू करने से पहले सिद्धार्थ गौतम ने सत्य जानने के बाद अपनी पत्नी और पुत्र से मिलने का वचन दिया था। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अपने स्थान की यात्रा करने का निर्णय लिया। जब राजा को बुद्ध के बारे में पता चला और उन्हें यह जानकारी मिली कि बुद्ध उनके राज्य में गांव के पास रहते हैं और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। जब वे बुद्ध से मिले तो बुद्ध ने उनका क्रोध शांत करने में उनकी सहायता की। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल सिद्धार्थ गौतम और रानी यशोधरा के इकलौते जैविक पुत्र थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर ज्ञान प्राप्त किया।
भगवान बुद्ध के पुत्र होने और ज्ञान प्राप्त करने के कारण उनके मित्र उन्हें भाग्यशाली राहुल कहकर पुकारते थे। राहुल को भगवान बुद्ध के 10 महान शिष्यों में से एक माना जाता था। गौतम बुद्ध की कथा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद उनकी मुलाकात अपनी पत्नी और पुत्र राहुल से हुई। बाद में 7 वर्षीय राहुल को बुद्ध ने दीक्षा दी और वे बौद्ध परंपरा के पहले भिक्षु बने। भिक्षु वो होता है जो प्रशिक्षण में होता है, लेकिन अभी तक भिक्षु या भिक्षुणी के पूर्ण व्रत नहीं लिए होते। राहुल के अलावा बुद्ध ने अपने सौतेले भाई नंदा और शाक्य वंश के कई राजकुमारों को भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। इनमें उनके चचेरे भाई आनंद और देवदत्त भी शामिल थे। प्रजापति गौतमी पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। गौतम बुद्ध वैशाली की यात्रा करते हैं और वहां अपना अंतिम भोजन करते हैं। एक सुबह वैशाली नगर को अंतिम बार देखने के लिए बुद्ध और आनंद भिक्षा मांगने वहां गए। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य आसपास के गांवों में गए और लोगों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि जब कोई उन्हें बौद्ध धर्म का उपदेश दे तो वे उसका बुद्ध द्वारा सिखाए गए धर्म से सावधानी पूर्वक मिलान करें। उन्होंने कहा कि यदि वह उनके उपदेशों के अनुरूप न हो तो उसे अस्वीकार कर दें। बुद्ध की कहानी का ये सबसे दुखद भाग है, क्योंकि वे अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े थे। फिर वे पावा नगर की ओर बढ़े और सुनार के पुत्र चुंडा के आम के बाग में विश्राम किया। बुद्ध ने चुंडा और उसके परिवार को उपदेश दिया। उन्हें धर्म में विश्वास हो गया और उन्होंने बुद्ध और धर्म की शरण ली। लेकिन चुंडा ने बुद्ध को जो भोजन दिया उसमें एक कवक था, जिससे बुद्ध बहुत बीमार पड़ गए। फिर भी पीड़ा के बावजूद बुद्ध और उनके शिष्यों ने कुसिनारा की अपनी यात्रा जारी रखी। बुद्ध कथा का अंतिम चरण बुद्ध और उनके शिष्य आनंद कुशिनार की सीमा पर पहुँचे। जब वे सालवाना पहुँचे तो बुद्ध को लगा कि वे और आगे नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने आनंद से अपने लिए लेटने की जगह तैयार करने को कहा। आनंद ने बुद्ध का बाहरी वस्त्र लिया और उसे 2 बड़े साल वृक्षों के बीच एक पलंग पर रख दिया। फिर बुद्ध अपनी दाहिनी ओर लेट गए। वे सोए नहीं, बल्कि अपने दर्द और थकान से राहत पाने के लिए विश्राम किया। उनका मन हमेशा की तरह शांत रहा। बुद्ध के अंतिम शब्द। बाद में बुद्ध ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों को प्रश्न पूछने का अंतिम अवसर दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनमें से किसी को बुद्ध, धर्म और संत के बारे में कोई संदेह है, लेकिन उनमें से किसी को भी त्रिरत्न के बारे में कोई संदेह नहीं था। अंत में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, यह आपसे मेरी अंतिम बातचीत है। सब कुछ बदलता रहता है। अपनी मुक्ति के लिए मेहनत करो। बुद्ध ने ध्यान में लीन होकर गहरी एकाग्रता प्राप्त की, जब तक कि उनका मन पूर्णतः संतुलित और स्थिर नहीं हो गया। फिर उनका प्राण त्याग दिया गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने निर्वाण नामक अंतिम मोक्ष प्राप्त कर लिया। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद उनके सभी उपदेशों को एकत्रित करने के लिए 500 अरहंतों की एक सभा आयोजित की गई। उन्हें याद किया गया और भिक्षुओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा गया। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश लुप्त नहीं हुए और हम उन्हें आज भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी विभिन्न कहानियों से मिलकर बनी है, जो हमें सिखाती है कि उन्होंने किस प्रकार अनेक लोगों को अपने जीवन में शांति और सुकून प्राप्त करने में सहायता की।